जैसे ये एक हमारा ह्यूमन बीइंग है, ये बॉडी है, इसका एयरवे क्लीन करने के लिए जो सर ने भी बताया, चिन को ऊपर करना है। मतलब कि ये आप जैसे हल्का सा ऊपर करेंगे, हल्का सा ऊपर करेंगे तो आपका जो गला है, गला सीधा होता है। सीधा होने के साथ में सीधा होने के साथ में ये आपकी जो एयर का वे है ये क्लियर होता है। अब आप जैसे हवा देंगे तो हवा फेफड़े में जाएगी। अगर मान लीजिए गर्दन ऐसी हुई, इस तरीके से मुड़ी हुई या यहाँ पर टाइट कपड़े हुए, कोई टाई हुई, आप कोशिश भी करेंगे यहाँ से हवा देने की तो प्रॉपर हवा डिलीवर नहीं होगी। सबसे पहले हवा के लिए गला खोलना है, गले को थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ अपना हाथ रखते हुए अपना माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। मतलब अगर यहाँ पर जब कोई आपका साथ में सीपीआर कर रहा है, कार्डियक प्रेशर दे रहा है, साथ में आपको एयरवे के लिए अपने माउथ से पूरे तेजी से हवा भरनी है और पेशेंट की नाक बंद करके माउथ से हवा डिलीवर करनी है, ठीक है। ये आपकी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होता है, ठीक। इसके साथ में आपका कोई असिस्टेंट के आपके साथ में कोई अगर आदमी होगा तो कार्डियक प्रेशर की साथ में वो दे रहा होगा, ठीक है। तो कार्डियक प्रेशर के साथ में देते देते हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग इस तरीके से 3, 4, 5 बार एक साथ करके ये दे सकते हैं, ठीक है। सीपीआर श्वास नलिका है बीच में, सब लोग छुपे देखिए, श्वास नलिका छुपे देखिए। उसके फिर थोड़ा साइड से आप जाएंगे, साइड से जाइए, बीच में आके साइड से जाइए, 3 उंगलियां, और यहाँ इन दोनों के बीच में एक आपको एक पल्सेट करती हुई आपको कुछ फील होगा, कुछ पल्स फील हो रही है, और ये फील करना है आपको बड़ों में। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आप हाथ में फील करते हैं, हाथ में, जैसे अगर ये है तो यहाँ पे आप हाथ में करेंगे फील पल्स के लिए। तो ये 2 जगह आपको फील करना है। अब ये तो हो गई आपकी पल्स देखने की बात। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बहुत ही जल्दी करना होता है हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जब हम आपको बता रहे हैं तब सब बहुत ज़्यादा जैसे टाइम लग रहा है बताने में, लेकिन जब ये सब चीज़ें करेंगे तो बहुत जल्दी। फॉर एग्जाम्पल जब हमने सीन सेफ्टी के बाद हमने देखा तो हमें जब सांस देखनी है तो हमें क्या देखना है, सांस देखनी है और चेस्ट देखना है। डॉक्टर दिव्या प्लीज आप करके बताएंगे कि सांस जो देख रहे हैं और चेस्ट कैसे देखेंगे हम एक साथ। सांस देखने के लिए अपना जो गाल है उसको नाक के बगल में लाएंगे और इस पोजीशन में रखेंगे कि हमें आँख से वो सीधा उसका चेस्ट दिख रहा है। इस तरीके से हम उसकी सांस देख रहे हैं अपने गाल पे और अपनी आंखों से हम चेस्ट देख रहे हैं कि उसका राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी के तुरंत बाद हम पल्स देखते हैं। जब हमें मालूम पड़ गया कि सांस नहीं है, पल्स नहीं है, तो हमने सीपीआर चालू कर दिया, जिसके लिए सीपीआर सबसे पहले हाथ आपको कैसे लेना है, हाथ की पोजीशन कहाँ रखना है। जो निप्पल लाइन है, ये जो निप्पल लाइन है इसकी सीधी लाइन के नीचे, मतलब जो हमारी सामने की जो बोन है, बीच की बोन है, स्टर्नम है, उसके स्टर्नम के तिहाई लोअर थर्ड भाग में जो मोटा मोटा बताएंगे तो निप्पल लाइन के नीचे इस भाग पर आपको प्रेशर करना है। तो अभी आपको बताएंगे कि कैसे एक हाथ के सपोर्ट पर दूसरा हाथ रख के सपोर्ट करते हैं और हम उसको प्रेशर देंगे कि 1.5 इंच से ज़्यादा प्रेशर ना हो, मतलब 5 सेंटीमीटर कितना देना है। जो पूरा हमारा एंटेरोपोस्टर डायमीटर है, जो इंची टेप से हम जब चेस्ट का नाप लेते हैं ना, तो जब जो एंटेरोपोस्टर डायमीटर बोलते हैं उसको, मतलब आगे और पीछे का, तो 5 सेंटीमीटर तक इतना डीप जाना है, मतलब कितना प्रेशर। अगर कोई बस ऐसे ऐसे करके प्रेशर देगा तो उससे हार्ट पंप ही नहीं होगा। प्रेशर देने का मकसद क्या है कि हम हार्ट तो चल नहीं रहा है, हार्ट को चला रहे हैं, हार्ट चल रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है, हार्ट चल रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है। तो प्लीज कृपया आप करके दिखाएं। इस तरह से हमें ये जो डिफरेंट लाइन है जैसे मैम ने बताया, इसके नीचे हमें हाथ रखना है, ठीक है, 2 और 1 वर्ड पे इस तरह से, और इस तरह से प्रेशर। ये जो कोहनी है इसको फ्लैक्स नहीं हो रहा है, इसको सीधा होना चाहिए, और थोड़ा डीप प्रेशर देंगे। अब कितनी बार देना है इसमें, आपको 1 मिनट के अंदर, मतलब आपको आपके पास 30 चेस्ट कंप्रेशंस आपको देना है, 30 बार 30:2, 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, 2 सांस देनी है और 3 कंप्रेशन देने हैं। अभी जो हम लोग जिस पोजीशन में खड़े हैं वो तरीका सही नहीं है खड़े होने का। हमें बैठ के अपने नी को बैंड करके, क्योंकि नीचे में लेटाना है। जब भी हम कहीं पर चाहे बिस्तर पर हो या कहीं पर भी लेटा हो, जब हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं तो जो पेशेंट जो पर्सन जो गिरा हुआ है उसका जो सरफेस है जहाँ से हम सीपीआर शुरू करेंगे लेटाना, उसको फ्लैट हार्ड सरफेस पर है, तभी वो प्रेशर बन पाएगा।
सॉफ्ट गद्दा होगा तो प्रेशर नहीं बनेगा। मतलब से बोलना जिससे गिनना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 जब हो जाए तो 2 बार सांस लेना। अच्छा, आजकल सैनिटाइजर सबके पास होता है, तो आप अपना अगर है आपके पास उस समय तो आप अपने हाथ क्लीन करके और सरफेस को क्लीन करके दे सकते हैं। सांस जैसे दिया तो चेस्ट राइज भी देखना हमें, सांस जा भी रही कि नहीं जा रही है सांस। जैसे इसमें डॉक्टर ने दिया तो चेस्ट इसका उठ भी रहा था, और जैसे सांस दे 2 बार दिया जाए उसके बाद फिर कंटिन्यू यही करना है, 1 2 3 4 जब 30 हो जाए फिर 2 बार सांस लेना। लेकिन ऐसे करते करते थक जाते हैं, तो 5 बार अगर ये 5 साइकिल हो जाए तो उसके बाद रोटेट कर देते हैं। जो आदमी सांस ले रहा हो तो चेस्ट कंप्रेशन करना लगेगा, और जो चेस्ट कंप्रेशन कर रहा था वो सांस लेना शुरू करेगा, जब तक कि कोई और सपोर्ट ना रहे। उसके बीच में हम ये भी एक्टिवेट कर देते हैं, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर दे। आजकल बेसिक लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस भी अवेलेबल है, एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले, तो वो एम्बुलेंस आ जाता है तो उनके पास और भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मोबाइल ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे सांस देना और चीज़ें करना आसान हो जाता है। आप करेंगे मतलब छोटे बच्चे में आप करेंगे, तरीका वही रहेगा। अगर 2 जने आपके पास हैं तो हम लोग इसमें जो चेस्ट कंप्रेशन देते हैं वो 15 बार देते हैं और 2 बार सांस देते हैं। अगर एक ही जन है उस समय तक दूसरा आदमी नहीं पहुंचा है तो आप उसी तरीके से देंगे जैसे कि बड़ों में देते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगी डॉक्टर दिव्या सिंह की एक बार इन्फेंट में भी करके दिखाएं। सपोज अभी हम लोग 2 लोग हैं, अगर हमें अकेले होता तो 15 बार 30 बार हमें चेस्ट इसको कंप्रेस करना था, उसके बाद फिर वही सांस देता, फिर आके चेस्ट को कंप्रेस करता, फिर सांस देता। क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं तो एक आदमी चेस्ट कंप्रेस करेगा, दूसरा आदमी सांस देगा। और चेस्ट छोटे बच्चों में कंप्रेस करने के 2 तरीके हैं। अगर ज़्यादा छोटा है तो 2 उंगलियों से ऐसे करते हैं, जो ब्रेस्ट लाइन है उसके जस्ट नीचे 2 उंगलियों से इस तरह से। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो इससे नहीं कंप्रेस होगा, तो फिर हम दोनों थंब को यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं 2 थंब टेक्निक, 2 थंब को यूज करके इससे हम ज़्यादा ताकत लगाता है। अपने जो पूरे हाथ है उसके चेस्ट के पीछे चला जाएगा और जो 2 अंगूठे हैं वो ब्रेस्ट लाइन के नीचे रहेंगे और फिर आप कंप्रेशन करेंगे। क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं तो हम 15 बार चेस्ट कंप्रेस करेंगे, उसके बाद ऐसा सांस देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। सांस और चेस्ट कंप्रेशन का कोऑर्डिनेशन करता है। ये 10 साइकिल, बड़ों में तो 5 साइकिल में हम फंस जाते हैं क्योंकि चेस्ट को ज़्यादा कंप्रेशन में ज़्यादा ताकत लगती है। बच्चों में इतनी ताकत नहीं लगती तो हम 10 साइकिल के बाद रोटेट करते हैं, नहीं तो जो चेस्ट कंप्रेशन करता है वो थक जाता है, तो फिर सही से कंप्रेशन नहीं हो पाता, इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं हो पाता। अगर हमारे पास इमरजेंसी सिस्टम या एम्बुलेंस आ भी गई है और हमारे पास तुरंत ये मास्क अवेलेबल होता है तो डायरेक्ट माउथ टू माउथ की जगह इसको हम फिक्स करते हैं। इस तरीके से फिक्स करके हम सीधे दे सकते हैं इसके ऊपर माउथ से, इस तरह से माउथ और ये इसमें यहाँ पर होल है, ये डायरेक्ट बच्चे के मुंह में दे जाएगा, लेकिन इसमें सील बना होगा बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से इसका जो मास्क है, मास्क का और चिन का और साथ में चीक का कंप्लीट सील होना चाहिए ताकि यहाँ से एयर लीक नहीं हो। चिन को लिफ्ट करके इस तरीके से हमें सी शेप करके सील बनानी है दिमाग में। CPR को कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन कहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ CPR ना मिलने के कारण हो जाती है, तो अगर हम टाइमली CPR लोगों को प्रोवाइड कर दें तो काफ़ी जान बचाया जा सकता है। इस तरह की गोष्ठी कैसे कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं सर आप?
इस तरह की गोष्ठी हम स्कूलों में, नर्सिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज में सभी जगह कर रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी बेहोश मिले या उसकी सांस ना चल रही हो, उसका हार्ट ना चल रहा हो, तो उसको CPR दे के उसको रिवाइव करने की कोशिश करना चाहिए। सर CPR का तरीका क्या है सर, शॉर्ट में बताएंगे सर? CPR बड़ों में और बड़े बच्चों में अलग तरीके से दिया जाता है और न्यू बॉर्न में अलग तरीके से दिया जाता है। ज़्यादातर जो रोड साइड या कहीं भी हॉस्पिटल्स में या स्कूल वगैरह में मिलते हैं, बड़े बच्चे मिलते हैं या एडल्ट्स मिलते हैं। इनमें देने का तरीका होता है कि हमें हार्ट को सपोर्ट करना चाहिए। हार्ट को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए। हार्ट को सपोर्ट करने के लिए उसमें कार्डियक कंप्रेशन करते हैं। हार्ट को हम 30 बार कंप्रेस करते हैं। जो दोनों निपुल को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसके जस्ट नीचे ब्रेस्ट बोन को कंप्रेस करते हैं। 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेस करना चाहिए, लेकिन हर 30 मिनट के बाद 2 बार सांस भी देनी चाहिए। मैडम CPR के बारे में आप बताएंगे और इसका क्या तरीका है? जैसे कि आपको बताया है कि CPR अडल्ट्स में और बच्चों में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 1 मंथ के से 1 ईयर तक के भी बच्चे हैं, तो उनमें आप अगर एक ही जन है तो CPR उसी तरह से देंगे जैसे अडल्ट्स में देते हैं, 30 कंप्रेशंस देंगे। लेकिन अगर आप लोग 2 लोग हैं तो उस समय आपको 15 कंप्रेशन देने हैं। 15 बार दबाव डालना है हार्ट के ऊपर और साथ में ही 2 वेंटिलेशन देना होता है। सर स्कूल में छोटे बच्चों में किस तरह की इमरजेंसी आने की संभावना रहती है, उनसे कैसे बचा जा सके? इसके अलावा भी हार्ट से संबंधित अलावा भी बहुत सारी इमरजेंसीज ऐसी होती हैं, जैसे कभी कभी बच्चे धूप में खड़े खड़े अचानक से गिर जाते हैं, उसको हम सिनकप कहते हैं। उसका कारण लो BP भी हो सकता है। कभी कभी बच्चों में पानी की कमियां हो जाती हैं और इस तरीके की स्थितियां भी बहुत रेयर बट हाँ बच्चों में देखने को कभी कभी मिल जाती हैं। इसको मैनेज कैसे करेंगे स्कूल में? जैसे कि आज हम लोगों ने दिखाया, सभी को अच्छे से ट्रेनिंग भी दिया। एक बहुत छोटी सी ट्रेनिंग है बट ये एक लाइफ सेविंग मेजर है जो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के बावजूद हम लोगों को सिखा सकते हैं।